ध्यान रखिए, वर्ष में किसी की मृत्यु अगर पूर्णमासी को होती है तो उसका श्राद्ध पूर्णमासी को किया जाता है। बाकी प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक हमें किसी की तिथि पता नहीं है, तो आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। किसी की अकाल मृत्यु हुई है, उसका चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। सन्यासियों का एकादशी के दिन होता है। माताओं की तिथि पता नहीं है, नौमी तिथि को करिए। पुरुषों की पिता की पता नहीं है, अष्टमी को करिए। लेकिन तिथि का ज्ञान हो तो तिथि में ही करना सर्वश्रेष्ठ होता है। कई लोग तो जाते हैं गया जी, और गया जी जाकर पिंड दान कराए, गया जी कराए तो कहते महाराज जी हमने तो गया जी में जाकर के पिंड दान कर दिया है, अब तो श्राद्ध की जरूरत है ही नहीं। गलत। क्यों? देखिए, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। गया अंते पिंड दानम, सबसे अंत में किया जाता है, वो गया जी में जाकर पिंडदान किया जाता है, वो अंतिम पिंडदान कहलाता है। लेकिन कई लोग काम क्या करते हैं, गया जी में जाकर पिंड छुटाने के लिए पिंडदान कराते हैं। ये सब तो मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है बड़े दुख के साथ। क्या आप अपने पिता के लिए एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते? यमराज 16 दिनों के लिए जब आपके पितरों को बोलते हैं जाइए, सुंदर आश्विन मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका है, पृथ्वी पर जाकर के अपने वंशजों से जाकर के जल लेकर के आइए, जो भी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए वो भोजन आपको प्राप्त होगा, वर्ष भर वही आपको मिलेगा। और जो भी श्राद्ध कर्म के द्वारा, तर्पण के द्वारा, विधि के द्वारा जो अर्पण किया जाता है वही हमारे पितृ स्वीकार करते हैं। तीन तीर्थ होते हैं, बोलो राधे राधे। जो अंगुलियों के अग्रभाग हैं इसको देव तीर्थ कहा जाता है। ध्यान देना, ये अग्रभाग क्या है? देव तीर्थ। जब आप दान करते हैं देव तीर्थ से ऐसे। ब्रह्म तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ ये मध्य, ये अंजलि जो है ये ब्रह्म तीर्थ है। अंगुष्ठ के पास इसको पितृ तीर्थ कहा जाता है। जब आप पितरों के लिए जल अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, तो आपको अंगुष्ठ की ओर से जल देना चाहिए। देवताओं को देव तीर्थ, ऋषियों को ब्रह्म तीर्थ और पितरों को पितृ तीर्थ के द्वारा ही जल दिया जाता है। पितृदोष क्यों लगता है? पितृदोष का लक्षण क्या है? जब हम लोग शुद्धता नियम का पालन नहीं करते, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, अविवाहित स्थिति में, विवाहित स्थिति में किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, ये पितृदोष के लक्षण है। घर में क्लेश ज्यादा हो, बार बार पे क्रोध उत्पन्न हो, तंगी हो, रोग बार बार उत्पन्न हो रहे हैं, एक नहीं दो नहीं कई ऑपरेशन हो रहे हैं, धन की बरकत नहीं हो रही, हानि हो रही है, ये पितृदोष के लक्षण हैं। और मैं तो यूं कहूंगा, अगर पिता का सम्मान नहीं हो रहा तो समझ लेना ये भी पितृदोष का लक्षण है। जहां कहीं भी भगवान की पवित्र कथा होती है उतने दिनों तक आपके पितृलोक में बैठ करके सुंदर खीर का पान करते हैं, मीठा जल पीते हैं, शहद प्राप्त होती है, सुंदर उनको भोजन प्राप्त होता है।
और वहीं से बैठ करके खूब आशीर्वाद देते हैं आपको। एक बात और कहना चाहूंगा, आप लोग घर में जब भी श्राद्ध करते हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप अवश्य करते हैं, और हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपके पितृ द्वार से आकर लौट कर चले जाते हैं। ध्यान से सुनना, जब आप ब्राह्मण को बुलाते हैं श्राद्ध में भोजन के लिए, सबसे पहले उनके चरण धुलाने चाहिए। लेकिन कैसे? खड़े होकर चरण नहीं धुलाने चाहिए। अगर ब्राह्मण खड़ा है, आप उनके चरणों को धुलाते हैं तो पितृ द्वार से वापस चले जाते हैं। सुंदर पहले आसन पर उनको बिठाइए, उसके बाद उनका पाद प्रक्षालन कीजिए, पैर को धुलाइए, धुल करके सुंदर उनके चरणों का दर्शन कीजिए। इसके पश्चात हमें एक चीज को और ध्यान रखना चाहिए, जब आप ब्राह्मण देवता के लिए भोजन की थाली लेकर के आते हैं तो पहले भोजन की थाल नहीं, जल लेकर आना चाहिए। पहले जल लेकर के, कई लोग तो एक हाथ में जल ले लिया, एक हाथ में थाली ले ली, ना, गलत। अगर एक हाथ से थाली उठाओगे, उस भाग को राक्षस हरण कर लेते हैं, उसको पितृ ग्रहण नहीं करते। दोनों हाथ से थाली लेकर के ब्राह्मण देवता के समीप हमें रखना चाहिए। इस नियम का हमें जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। और तीसरा विशेष नियम, ये नियम आपके और अगला वाला नियम ब्राह्मण देवता के लिए। भोजन करते समय ब्राह्मण देवता को बोलना नहीं चाहिए। अगर ब्राह्मण देवता बोलते हैं तो उसी समय पितृ जो वहां बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं उठकर चले जाते हैं। इसलिए मौन रह करके ब्राह्मण देवता को प्रसाद पाना चाहिए। इन 3 नियमों का पालन श्राद्ध में अवश्य करना चाहिए।